नमस्कार श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त पूजा, जो हमेशा आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छी जानकारियां आपके साथ साझा करती है। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपका ही पसंदीदा रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है। किसान भाई बहनों, जहां हम खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों और उपयोगी जानकारियों को आपके साथ साझा करते हैं, ऐसे में आज एक नई विधि के बारे में, एक नई तकनीक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि सटीक खेती, जो किसानों के लिए किस तरह लाभदायक साबित हो रही है, इस पर बात होगी। क्योंकि बदलते समय के साथ खेती में भी, कृषि में भी तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता संभव हो रही है। तो आइए इस आधुनिक खेती पद्धति के बारे में हमारे विशेषज्ञ से विस्तार से जानकारी लेते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट से श्री अनुज तिवारी जी, जो हमेशा आते हैं और बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं। अनुज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पूजा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे अनुज जी, और आज का विषय तो आप बहुत खास लाए हैं। आज आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी एक नई अत्याधुनिक तकनीक जो कृषि में क्रांति ला रही है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन कार्यक्रम को। और सबसे पहला सवाल ही हम आपसे यही बेसिक करना चाहेंगे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी कि सटीक खेती क्या है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। साधारण सरल शब्दों में लेकिन विस्तार से हमारे सभी श्रोताओं को बताइएगा। सटीक एग्रीकल्चर, प्रिसीजन खेती, जो हम खेती में काम कर रहे हैं, जो फील्ड ऑपरेशंस जो भी हैं, उनको सही जगह पे करना। अभी हम ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, पूरे खेत में एक साथ ऑपरेशन करते हैं। प्रिसीजन का मतलब है जहाँ प्लांट है, जहाँ उसकी जड़ है, उसके पास में उसको न्यूट्रिएंट देना, वहाँ पे उसको पानी देना, ना कि पूरे फील्ड में। जहाँ मॉइस्चर जरूरत है वहाँ मॉइस्चर देना, जहाँ कीड़ा लगा हुआ वहाँ कीड़े की दवाई देना। यानी कि इसमें क्या बहुत सारी चीजों का यूज किया जा रहा है, जिसमें कि आपका जीपीएस का है ना, और आपका ड्रोन का, जिससे क्या है कि आपको सही जानकारी मिल सके। तो आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर फील्ड में लिया आपने, जिससे आप देख सकते कि आपकी फील्ड में कहाँ कितना मॉइस्चर है, कहाँ पे इंसेक्ट का अटैक है, क्या है फील्ड में, उस तरीके से कहाँ आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, तो उस तरीके से आप वो ऑपरेशन फील्ड में उसी जगह पे करें। जिससे क्या होगा, किसान का लागत भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और वो खेती अच्छे ढंग से कर सकता है और अच्छा उत्पादन ले सकता है। जी, और ये तकनीक तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इससे कम लागत में, कम मेहनत में बहुत अच्छे उत्पादन मिलेंगे, बेहतर गुणवत्ता के साथ। ये तो बहुत अच्छा है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर में किन किन टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, ये विस्तार से बताइए। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे पहले क्या, डाटा कलेक्शन है ना। उसमें आपका सेंसर्स लगे होंगे फील्ड में, आपने सेंसर्स लगा दी, तो वहां से आपने डाटा कलेक्ट किया और उसको मोबाइल, मतलब डाटा कलेक्ट किया, वो मोबाइल से अटैच हो गया, जिससे कि आपको रियल टाइम डाटा आपको मिल सके। ठीक है, यहाँ पे आपको, और आपका इसमें मॉइस्चर मीटर फील्ड में आपको यूज करते हैं, पीएच मीटर यूज कर रहे हैं, जिससे आपको पता चला कि सॉइल का पीएच कितना है, पीसी मीटर, इसमें मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट का कितना रिक्वायरमेंट है ना। और आप उसमें ड्रोन से वहाँ पे आपका हाई रिजोल्यूशन पिक्चर ले रहे हैं, जिससे आपको चेक कर पा रहे हैं कि वहाँ पे पेस्ट का कितना अटैक है, डिजीज का कितना अटैक है। तो इसमें बहुत सारी चीजों का यूज किया जा रहा है जी। सेंसर इसमें आपको होता है, तो वो ये सारी चीजें हैं, इनको अगर आप यूज कर रहे हैं अपने खेत में, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं और एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट कम पड़ेगा उससे। तो अननेसेसरी आप पेस्टिसाइड और फंजीसाइड और अनावश्यक जो फील्ड में यूज कर रहे हैं, उन चीजों से आप बच सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, तो आपको देखेंगे जब जरूरत है तभी आपको देंगे, डिसीजन लेने में आपको सरलता होगी। ये तो बहुत अच्छा है, रियल टाइम अगर सब चीजें जानकारी प्राप्त हो रही हैं, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो ऐसे में सटीक खेती, जिसे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये पारंपरिक खेती से कैसे अलग है? हाँ, अब आप देखें पारंपरिक खेती में क्या होता है। पारंपरिक खेती में अगर किसान भाई खेत में खाद दे रहे हैं, तो पूरे खेत में उन्होंने खाद दे दिया। लेकिन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जो आप सटीक खेती है, उसमें जहाँ आपका पौधा है वहां पे उसके पास में खाद देना है, जहाँ पे आपका पौधा है उसके पास में आपको पानी देना है। जिस पौधे में आपको डिजीज है, तो उस पौधे को ही आपको फंजीसाइड देना है। जहाँ पे कीड़ा लगा है
वहाँ पे आपको कीड़े की दवाई देनी है। तो ये अंतर है, इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट काफी बचेगा। दूसरा, पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ते हैं वो भी कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा, किसान की स्थिति में सुधार आएगा। और जो खेती की पद्धतियां हैं जैसे हम कर रहे हैं उनको सुधारना है। मशीन है, आप जो प्लांटर में आपने एक डेट को फिक्स कर दिया आपने कि इतनी गहराई पे सीड गिरना है ना, प्रिसाइज कर दिया, मतलब तो वहां पे खेत में उतनी गहराई में सारे खेत में सीड गिरेगा। आप ट्रेडिशनल मेथड में किसान क्या है, हाथ से ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सीड फेंक रहा है, खेत में डाल रहा है, तो कोई सीड नीचे भी आ रहा है, कोई ऊपर गिर रहा है, आप पाटा लगा रहे, कुछ सीड काफी नीचे दब गए, कुछ सीड काफी ऊपर रहे, ज्यादा ऊपर रहे हुए सीड आपका बर्ड उसको खा लेती हैं। जो बहुत ज्यादा नीचे गहरे सीड हो गए वो आप जम के नहीं आते हैं, तो जो बीच में रहते हैं वही निकलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं जिसमें ऐसी मशीनों का, जिसमें आपने डेप्थ भी फिक्स कर दी कि 3 इंच पे ही गिरेगा उसमें, है ना, तो वो सीड, हर सीड उसी डेप्थ पे जाएगा, ज्यादा गहरा भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा, यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होगा तो आपको यील्ड अच्छा मिलेगा। प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन आप कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे इससे ये फायदा किसान का होने वाला है। न्यूट्रिएंट का आपने देख लिया कि आपने एनालाइज किया उस प्लांट के पास में, वहां पे रूट, वहां पे न्यूट्रिएंट कम है, आपने उसका एक लीफ का, तो आप वहां पे उसको स्पेसिफिक जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है आपने वो न्यूट्रिएंट उस प्लांट को दिया। उससे क्या हुआ, उसका वो रिक्वायरमेंट पूरा हुआ। ट्रेडिशनल मेथड में क्या, आप पूरे खेत में कोई भी खाद फेंक देते हैं। इस मेथड में, सटीक खेती में, आप खाद भी वही देंगे जो पौधे को जरूरत है। अच्छा, आपने लीफ एनालाइज किया, आपने देखा इस समय पौधे को हमारी इस खाद की जरूरत है, तो आपने वही फर्टिलाइजर खेत में दिया और उसी जगह पे दिया जहाँ प्लांट है। दूसरे तरीके से किसान ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो प्लांट से दूर भी खाद पड़ा हुआ तो प्लांट को नहीं मिल रहा है, लेकिन फार्मर ने डाला है, वो वेस्टेज है। दूसरा, और जो भी केमिकल हम दे रहे हैं फील्ड में, अब अनावश्यक जो जा रहे हैं, तो किसान का कॉस्ट बढ़ रहा है, सॉइल खराब हो रहा है। दूसरा, आपका एनवायरमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है। आप इस तरीके से अगर आप सटीक खेती का यूज करेंगे तो इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और किसान की लागत कम होगी। जी जी। तो ये आधुनिक खेती है, ये सटीक खेती एक नई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो क्या इसका अनुज जी पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बेहतर प्रभाव पड़ता है, क्या है ये? कृपया विस्तार से समझाइए। अगर मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का पर्यावरण पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या है, आपका पर्यावरण पर अच्छा ये हो रहा है कि आपके प्लांट्स को जब जरूरत है, आप जहाँ जरूरत है वहां पर ही दे रहे हैं, जो कि आप ट्रेडिशनल मेथड में आपको पूरे फील्ड में देना होता है, और जो कि प्रिसीजन आपको एक सटीक खेती जो है, इसमें आपको सटीक, मतलब ही इसका सटीक है, मतलब सही जगह पे, राइट न्यूट्रिएंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट प्लेस। तो वही न्यूट्रिएंट है, चाहे वो फंजीसाइड हो, चाहे पेस्टिसाइड, 4R पे प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो 4R पे काम कर रहा है, राइट डोज, राइट टाइम, राइट सोर्स और राइट प्लेस। वो आपने इसको आप उपयोग कर रहे हैं तो इससे आपका तो कॉस्ट बच रहा है। दूसरा, आप इन्वायरमेंट पे कोई गलत इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और एक चीज, इसका फायदा क्या है कि अगर एडवर्स कंडीशन है और आपने सही जगह आपने न्यूट्रिशन दिया है, तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट जो स्ट्रेस, अभी लू चल रही है, आपके प्लांट को जहां मॉइस्चर चाहिए आपने वहां दिया है, जो न्यूट्रिशन वहां चाहिए प्लांट को, वो आपने प्लांट को जिंक दिया उस समय, तो प्लांट में जहां आप उसको रिक्वायरमेंट था आपने दिया, तो स्ट्रेस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। जी जी। तो यानी ये तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल जी। तो अगला सवाल ऐसे में हम आपसे आज इस सटीक खेती पर अनुज जी ये कहना चाहते हैं कि ये सटीक खेती में फसल की पैदावार और किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर को अगर आप यूज कर रहे हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी उनको यूज कर रहे हैं, इससे आपके पैदावार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपने मशीन से प्लांटिंग किया, मशीन से अगर आपने प्लांटिंग किया तो क्या हुआ, आपका यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हुआ, प्लांट पॉपुलेशन अच्छा हुआ, आपने फर्टिलाइजर जो प्लांट को रिक्वायरमेंट था आपने वो फर्टिलाइजर प्लांट को ही दिया, ना कि दूसरी जगह पे दिया। तो वो जो प्लांट की रिक्वायरमेंट आपने पूरी की, मॉइस्चर जितना प्लांट को जरूरत था वो आपने दिया। आप पिक्चर्स प्लांट के ले रहे हैं ड्रोन्स के थ्रू, जब आप पिक्चर्स भी ले रहे हैं तो आप वहाँ पर आपको रियल टाइम डाटा मिल रहा है आपको। उससे क्या हो रहा है कि आपकी फील्ड में जब आपको देखा कि अगर कोई उसका इम्पैक्ट है पेस्ट एंड डिजीज का, तो आपको टाइमली आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं,
वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका यील्ड अपने आप बढ़ेगा। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट जो सेंसर आपका फील्ड में लगे हुए हैं, एरियल इमेज आप ले रहे हैं, तो क्या आप जल्दी पता कर लेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मल फील्ड में, ट्रेडिशनल मेथड में, आप पूरे खेत में तो घुस के देखते नहीं कहाँ पे कोई कीड़ा है या कोई दिक्कत है, और यहाँ पे आपको विजिबली सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब आप सामने आंखों में दिख रहा है कि आपका पिक्चर आ रही टाइम टू टाइम, क्या ये खेत में अभी यहाँ पे कीड़ा आ रहा है या कोई डिजीज है, तो यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मेरे को अभी क्या करना है फील्ड में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आप में इसमें इनपुट लेस जो आपको जो खेत में दे रहे हैं ना, वो कम जा रहे हैं, ठीक है ना। आपका लेबर का कॉस्ट कम हो रहा है, बच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको जरूरत हो सकता है कि कुछ प्लांट आप पे इन्फेक्टेड है, आप पूरे खेत में स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि आपको निकलेगा कि मेरा पूरा खेत क्लियर है, ये थोड़ी जगह पे प्रॉब्लम है, तो आपने एक लेबर को थोड़ी जगह पे स्प्रे करवाया और आपका कंट्रोल हो गया, तो आपका लेबर कॉस्ट बचा, ठीक है। मशीनरी का सही उपयोग हो पा रहा है इसके कारण, क्योंकि पूरे खेत में स्प्रे करने में आप मशीनरी लगा रहे हैं, आप उसमें फ्यूल दे रहे हैं डाल के, कॉस्ट सेविंग इसमें बहुत है, हायर ROI, ठीक है ना, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो और दूसरा, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करेंगे फील्ड में, तो उससे आपको वो भी ज्यादा मिलेगा, आपको प्राइस अच्छा है फार्मर्स के लिए, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का कम एमिशन निकल रही है उसमें। ये तो बहुत अच्छा है। और एक क्या है कि आप ज्यादा पेस्टिसाइड जब यूज कर रहे हैं फील्ड में, तो पानी के साथ जमीन के अंदर जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर कंटामिनेशन बढ़ रहा है। पानी, जमीन के अंदर का पानी जो हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा पेस्टिसाइड फंजीसाइड जा रहा है जमीन के अंदर, तो और केमिकल भी जा रहा है, तो फाइनली हम पानी तो खेत में दे ही रहे हैं, और पानी से लीच होकर जमीन के अंदर जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा तो हमारा सॉइल खराब हो रहा है, हमारा वाटर खराब हो रहा है, जो कि पानी में हम पियेंगे तो हमारे लिए भी हेल्थ को नुकसान करेगा। अगर यहाँ पे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सटीक खेती में अगर की बात करें, तो वहाँ पे जहाँ जरूरत, तो वहाँ जितना जरूरत उतना दे रहे हैं, तो प्लांट को ही मिलेगा, आपका नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि जितना आपने दिया प्लांट के रूट लेवल तक दिया है, रूट जोन तक, तो इससे आप जो दूसरी जगह वहाँ आपका नहीं जा रहा है, तो वेस्ट भी नहीं हो रहा, जमीन के अंदर भी नहीं जा रहा है, यहाँ रूट तक में, तो प्लांट ने अपना लिया और प्लांट ने यूज कर लिया, तो इससे किसान को भी फायदा हो रहा है, हमारे एनवायरमेंट पे भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, सॉइल हमारी अच्छी बनी रहेगी, है ना, तो लैंड का हम सही तरीके से यूज कर पाएंगे इसमें, और जो हमारा रिसोर्स है जो भी हम यूज कर रहे हैं उनका सही उपयोग हो पाएगा। पानी है, पूरे खेत में भर के दे रहे हैं, तो भर के नहीं देंगे हम, यहाँ पे ड्रिप से अगर दे रहे हैं, सही जगह पे जा रहा है, टारगेट हमने सही जगह किया ना, तो इससे क्या हुआ, मेरा वाटर भी सेव हुआ। जो हमारा अगर नॉर्मल टाइम में हम देखते हैं फ्लड इरिगेशन दे दिया, पूरे खेत में पानी भर दिया, प्लांट यहाँ पे दूसरा वाली प्लांट आपका 2 फुट दूर है, लेकिन पानी तुम्हारे पूरे एरिया में गया, तो हमारा लॉस हुआ ना। ऐसे ही फर्टिलाइजर का भी लॉस हमारा हो रहा है, जो कि अब इसमें हमने क्या सॉइल टेस्ट करने के बाद ही हमने फर्टिलाइजर दिया है, अदरवाइज नहीं दे रहे हैं। और ऐसे ही हमने स्प्रे कर रहे हैं फील्ड में, तो टारगेट बेस, जहां हमारा डिजीज या पेस्ट है तो हम टारगेट बेस स्प्रे कर रहे हैं, हमने मैपिंग कर लिया फील्ड में, हाँ यहाँ प्रॉब्लम से, तो हमने जो अपना ड्रोन है उसमें मैप कर दिया, यहाँ इस जगह पे खाली स्प्रे हुआ, तो ये हमारा कॉस्ट बच रहा है यहाँ पे, और हमारा क्रॉप का यील्ड भी बढ़ेगा, जिससे 20 से 25% तक यील्ड बढ़ता है फार्मर से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इससे हमारे किसान भाइयों की आय पर भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जब ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा हर प्लांट एक सही जो उसकी नीड है वो उसकी पूरी कर रहे हैं, ठीक है, न कम न ज्यादा, तो इससे क्या होगा, फार्मर की सिग्निफिकेंटली यील्ड बढ़ेगी, ठीक है ना। और हमारा जितना हमारा मतलब इसमें सीधी जब सब कुछ हम प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, तो यील्ड बढ़ना ही बढ़ना है, और दूसरा कॉस्ट हमारा कम हो रहा है, तो फाइनली क्या होगा, 15 से 20 से 25% तक किसान का इसमें प्रॉफिट बढ़ जाता है। यील्ड इंप्रूवमेंट में 20 से 25% आराम से होती है, अगर इस तरीके से फार्मर इसको अप्लाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सी और अच्छी बातें हम इस कार्यक्रम में करते ही रहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दोहरा कर बताना चाहती हूँ श्रोताओं कि आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर ये खास कार्यक्रम जो है कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, और ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है, जिसमें हम लगातार आकर कृषि संबंधी जानकारियां आपको दिलवाते हैं एक्सपर्ट यानी कि कृषि विशेषज्ञ से ही। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बहुत ही खास, आज हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी कि सटीक खेती, आधुनिक तकनीक से बढ़ती आय, इस विषय पर बेहतरीन जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ही एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट अनुज तिवारी जी से। अनुज जी बता रहे हैं ये सारी जानकारियां, लेकिन
मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप ये कार्यक्रम लगातार हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी 90.4 पर हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं। इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं ठीक अगले दिन 12 बजे। और अगर कभी आप ये कार्यक्रम मिस कर देते हैं सुनना, तो आप हमारे YouTube पेज जो है 90.4 आगरा की आवाज, इस पर जाकर ये सारे कार्यक्रम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और वहां मैसेज के माध्यम से अपने फीडबैक, अपनी राय, अपने सुझाव और आप कार्यक्रम में विशेषज्ञ से क्या पूछना चाहते हैं या अगला कार्यक्रम का विषय क्या चाहते हैं, ये सब आप हमें पहुंचा सकते हैं। जैसे लगातार बहुत सारे फीडबैक्स भी आ रहे हैं और आप ही बता रहे हैं कि आप अगले कार्यक्रम में क्या जानना चाहते हैं। चलिए बैक टू आवर टॉपिक, हम अपने विषय पर आते हैं। अपने विशेषज्ञ से वही जानकारी प्राप्त करते हैं जो आज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, और ये है सटीक खेती। एक आधुनिक तकनीक है जिससे हम कृषि कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी कृषि के साथ जुड़ गई है तो भाई वाह वाह, कहने ही क्या। अब हमारी आय भी बढ़ेगी, हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा, हमारी मेहनत और हमारी लागत कम लगेगी। सटीक खेती पर बात कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुज ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लगते हैं, मशीन्स भी लगती हैं, तो जैसे सटीक खेती के उपयोग में तकनीकें जुड़ गई हैं, ड्रोन है, जीपीएस है और सेंसर है, इनकी क्या भूमिका है? थोड़ा सा फोकस करके एक एक पर डिटेल में बताइएगा। हाँ, अब मैं आपको जरा बताता हूँ कि आपका इसमें ड्रोन की भूमिका क्या है कि आप क्या बड़ा फील्ड है और वहाँ पे अगर आप ड्रोन के थ्रू देख रहे हैं, मतलब वहाँ पे आप हाई रिजोल्यूशन का पिक्चर ले रहे हैं, तो उससे आप क्या रियल टाइम डाटा जो आप जनरेट कर सकते हैं कि आज के टाइम में फील्ड में ये पोजीशन है, फील्ड में इस जगह ड्राइनेस है, यहाँ फील्ड में डिजीज का प्रेशर है, यहाँ फील्ड में इंसेक्ट का अटैक है, तो ये आप वहाँ से कर सकते हैं। आपने जीपीएस लगा रखा है वहाँ पे, आप वो आप पूरा मैप कर सकते हैं फील्ड का, है ना। तो ऐसे ही इसमें आपने सेंसर लगा दिए फील्ड में, मॉइस्चर मीटर लगा रखा है आपने, पीएच मीटर फील्ड में आपने यूज कर रखा है, तो जिससे कि आप समय समय पे आप देख सकते हैं कब मेरे फील्ड में कितना उसका जरूरत है, कितना मॉइस्चर है फील्ड में, तो वहाँ पे ये सारी चीजें आप उसके थ्रू जान सकते हैं। मॉइस्चर मीटर से आपने मॉइस्चर देख सकते हैं, पीएच मीटर से आपने पीएच चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ ये पीएच हमारी सॉइल की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम इस तरीके से, या पीएच ज्यादा है तो आप उसको कैसे आप एसिडिक कर सकते हैं, अगर पीएच एसिडिक है तो किस ऐसे आप कैसे बेस के लिए क्या मिला दे सकते हैं फील्ड में, तो वो आपको रियल टाइम डाटा आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारे इक्विपमेंट इसमें यूज होते हैं। बिल्कुल, और इनका आज के समय पे हर जगह इस्तेमाल हो रहा है अपने काम को सरल बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सही और सटीक बनाने के लिए। इससे जो भी कार्य किया जाता है बिल्कुल परफेक्टली होता है और उतना ही होता है जैसे आप बता रहे हैं, रियल टाइम में रियल काम होता है। तो क्या अनुज जी, सटीक खेती हर किसान अपना सकता है या इसके लिए कुछ विशेष संसाधनों की आवश्यकता होती है या कोई परमिशन लेनी होती है? अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि हर फार्मर उतना अभी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है शुरुआत में, है ना। जैसे कि आप ड्रोन है, वो हर फार्मर नहीं खरीद सकता है, तो क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर वाले हैं, एक्सपेंसिव हैं, तो इनको क्या है, जो बड़े फार्मर है वो तो यूज कर सकते हैं, लेकिन छोटे जो फार्मर हैं, स्मॉल जिनके पास लैंड होल्डिंग है, वो इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कॉस्ट उतना ज्यादा है इक्विपमेंट का, तो हर फार्मर उसको बियर नहीं कर पा रहा है। और दूसरा कि जो ऐसे कि अब जो डिजिटल डिवाइस है, उनको गांव में हर जगह फार्मर्स नहीं उड़ा पाएगा, उनको पता भी नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो ये वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, है ना, तो हर जगह, तो ये सब चीजें रिस्ट्रिक्शन है, जिसके कारण थोड़ा सा फार्मर का चैलेंज आ रहा है। फार्मर के साथ उतना स्किल नहीं है, उनको उतना ट्रेनिंग नहीं है कि वो हर जगह उतना टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें, जानते भी नहीं है। तो वो ये कि लंबा टाइम लगेगा इसमें, धीरे धीरे अगर फार्मर जुड़ना चाहेगा तो वो एक है उस तरीके से कर सकता है। डाटा प्राइवेसी का भी प्रॉब्लम आ सकता है, सिक्योरिटी का भी, कि कौन किस तरीके से उसको गलत उसमें यूज ना करे। ट्रेडिशनल माइंडसेट है फार्मर का, वो बोलता नहीं हम तो अपने इस तरीके से ही करेंगे, आप उसको कोई नई चीज बताओ तो जल्दी से फार्मर पुराना अडॉप्ट नहीं करना चाहता, बोले हम बहुत टाइम से खेती कर रहे हैं, हमें पता कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इनका फार्मर ये रेस्ट्रिक्शन है, चैलेंजेस हैं। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि इसमें ट्रेनिंग ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सटीक खेती, आधुनिक खेती की बात कर रहे हैं, और जैसा आपने बताया कि कुछ लोग बहुत ही रूढ़िवादी हैं और कहते हैं कि हम पुराने प्रचलन से ही अपनी खेती को करेंगे। वो समझना नहीं चाहते, लेकिन एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमेशा इसी पर स्टिक रहते हैं और इसी से करते हैं, औरों को भी सलाह देते हैं। लेकिन पहले उनको इसका इस्तेमाल करने के लिए, समझाने के लिए
जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है इन सभी चीज की। तो क्या यारा फर्टिलाइजर की ओर से कुछ ऐसे प्रयास, कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं या आने वाले भविष्य में करेंगे आप, जिससे कि सटीक खेती को आप बढ़ावा दें और किसानों को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकें? हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हम फार्मर्स को बताते हैं कि भाई आप ड्रिप पे अगर यूज कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं ड्रिप के द्वारा, तो आपका वो सही जगह जाएगा, जिससे कि आपको यील्ड ज्यादा मिलेगी। क्रॉप जैसे शुगर केन जैसा क्रॉप है, बड़ा क्रॉप है, तो वहाँ पे आप ड्रोन का यूज करें, जिससे कि आपका जो आप पेस्टिसाइड फंजीसाइड आपको टॉप बोरर लगा हुआ है शुगर केन में, और शुगर को 7 फुट का और 8 फुट का क्रॉप है, तो वहाँ पे फार्मर नॉर्मली स्प्रे नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे अगर वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर पा रहा है, तो उससे क्या वो सही जगह पे आपका दवाई भी जा सकता है और फार्मर उसको फायदा मिल सकता है कि वो कंट्रोल कर सकता है बेटर तरीके से। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या सरकार द्वारा सटीक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं हैं या सब्सिडी भी उपलब्ध है जिसे किसान इनका लाभ उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा। सरकार जैसे ड्रिप के ऊपर काफी सब्सिडी दे रही है कि आप ड्रिप को यूज करें। ये भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ही आता है। इससे क्या होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगा। दूसरा, न्यूट्रिएंट हमारा है वो प्लांट के पास सही जगह पे मिलेगा, वहां से आपका न्यूट्रिएंट भी सही मिल गया, वाटर भी मिल गया। दूसरे जो बुआई की मशीनें हैं उन पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी काफी दे रही है, 40-50% तक सब्सिडी है। तो आप फार्मर्स को यूज कर रहा है, सब्सिडी भी ले रहा है और उसको उन मशीनों को यूज कर रहा है, तो उससे आपको देखो कम पैसे मशीन भी मिल गई और आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं, तो आप अपना उत्पादन भी बढ़ा पा रहे हैं। इससे क्या, किसान की आय बढ़ रही है। तो इस तरीके से अगर आप किसान भाई यूज करते हैं तो उससे वो अच्छा लाभ ले सकते हैं। जी। तो मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यारा का भी अपना एक मोबाइल ऐप है, तो ये सटीक खेती यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को, किसानों को अपनाने के लिए किस प्रकार से सहायता कर रही है? हाँ, इसमें भी किसान भाइयों को बताते हैं, जैसे कि आप उसमें आपने जो आप उसमें यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि भाई वेदर कैसा है, फार्म केयर ऐप है और भी ऐप है, तो उसमें आपने वेदर का दिखा, आपने क्या आपको पता क्या बारिश होने वाली है, आपने उसमें चेक किया, हाँ भाई बारिश होने वाली है, बताया, तो फार्मर्स को पता है कि भाई अब बारिश होने वाली है, खेतों में पानी नहीं लगाना है। तो ऐसे ही आप उसमें यूज कर सकते हैं। उसमें टेम्परेचर का पता चल रहा है कि भाई अभी इतना ही टेम्परेचर होने वाला है। तो इन तरीके से किसान भाई अगर उसको यूज करते हैं तो वो उसका सही फायदा ले सकते हैं अपने फील्ड में। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है आज अनुज जी हमें इस कार्यक्रम में, और आज हमने प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में बात की है। मैं चाहती हूँ कि पुनः दोहरा कर आप ये सटीक खेती यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर को एक सार में बांध के हमारे किसान भाइयों को, किसान बहनों को बताएं कि ये क्या है, क्या इसके मुनाफे हैं और किस तरह से इसे हमारे किसान भाइयों को जरूर अपनाना चाहिए, जिससे कि उनको मुनाफा ज्यादा हो, आय ज्यादा हो और उत्पादन भी ज्यादा हो और लागत और मेहनत कम लगे। देखो, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसका मतलब सटीक खेती, 4R है, उसके ऊपर ही पूरा ये खेती चलती है। राइट प्लेस, राइट डोज, राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट सोर्स। अगर आप ये कर रहे हैं तो वहाँ आप सब कुछ अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। सीधा है, आपने फर्टिलाइजर है, जहाँ आपको जरूरत है वहाँ आपने फर्टिलाइजर यूज किया। पेस्ट एंड डिजीज डिटेक्शन आपने ये मॉनिटर कर लिया, देख लिया, अब आपने देख लिया हाँ ये यहाँ पे है, तो वहाँ पे ही आप सटीक तरीके से उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आपने स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आपने पता कर लिया, आपने पिक्चर लिया, वहाँ पे देखा हाँ फील्ड में अभी ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो रही है, 1% 2%, आपने फटाफट पर कंट्रोल कर लिया। तो अब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपने पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि हाँ भाई आप एनालाइज किया, वहाँ पे आपका लीफ का एनालाइज किया, तो आपने देखा कि भाई हाँ ये न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी आ रहा है इनिशियल स्टेज में, तो आपने उसी समय वो न्यूट्रिएंट प्लांट्स को दिए, तो वो आप जो डेफिशिएंसी के कारण जो यील्ड लॉस होता उससे आपने अपनी फसल को बचा लिया और आपने उत्पादन अच्छा लिया। और ये सारी चीजें जब आप कर रहे हैं तो इससे फाइनली एंड रिजल्ट ये है कि किसान की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि आपने सब सारे काम सही समय पे किए और सही जितना जरूरत है उतना ही किया, तो इससे किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा और आय भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारियां आज श्री अनुज तिवारी जी आपने हमें दी हैं इस कार्यक्रम में, इस सटीक खेती के ऊपर। तो श्रोताओं, सटीक खेती यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर से जुड़ी ये जानकारियां हमें ये समझने में मदद करती हैं कि कैसे आज के समय में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खेती यानी कृषि को हम लाभकारी और टिकाऊ बना सकते हैं। हम कम लागत में
कम मेहनत में बेहतर उत्पादन, अच्छा उत्पादन और साथ ही साथ काफी मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आय भी, अच्छी आमदनी भी उठा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक और उपयोगी सिद्ध होगी। हम चाहते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न, इससे संबंधित और जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम में आपको प्राप्त हो। जो भी आप जानना चाहते हैं वो संदेश हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चलते चलते आज के हमारे विशेषज्ञ अनुज तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं या कोई ऐसा किसान भाई यहाँ पर नाम कोड करके बताना चाहते हैं उनके क्षेत्र के साथ जो सटीक खेती का उपयोग करके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जैसे कुछ फार्मर्स हैं, कुछ ऐसी मशीनों का फार्मर्स अभी रिसेंटली काफी जगह दिखे कि फार्मर जो स्प्रे की मशीनें हैं, अभी कुछ फार्मर वो मशीनें यूज कर रहे हैं जो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर, मतलब उसमें 8-15 नोजल लगे हुए हैं स्प्रे की मशीन में, वो एकदम प्रिसाइज उसी जगह उनका ड्रॉप जा रहा है। अब यहाँ पे आप, मैं जैसे अलीगढ़ एरिया में हूँ, तो फार्मर्स यहाँ गन्ने में आपका ड्रोन से स्प्रे कर रहे थे। तो वो क्या है कि जिससे क्या है कि फार्मर्स का टाइम भी बचा और उसका कॉस्ट भी बचा और सही जगह पे वो अपने पेस्टिसाइड का यूज कर सका पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सही तरह से स्प्रे हो रहा है, जगह जगह तक जा रहा है और जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही जा रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है। हाँ, मेन चीज ये है कि आप इसमें सब वेस्टेज को आप बचा पाएंगे अच्छे तरीके से। आपका जो भी आप इनपुट यूज कर रहे हैं वो उसका वेस्ट नहीं होगा। आपने सही तरीके से उसको यूज किया है और सही समय पे, तो वो चीज है। आप इससे कि आप एग्रीकल्चर को अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीजों का फायदा मिलेगा। हम चाहते हैं कि कभी हमारे इन किसान भाई जो ये चैंपियन हैं, भाई इनसे आप हमें जरूर मिलवाएं, जो ये नई तकनीकों का इस्तेमाल करके इस तरह से आधुनिक खेती कर रहे हैं, सटीक खेती कर रहे हैं, जो औरों के लिए भी एग्जाम्पल है। अब इसमें वैसे ही बताऊं मैं आपको कि आपने सेंसर लगा दिया फील्ड में, आपने मॉइस्चर मीटर का सेंसर लगा हुआ है और आप ड्रिप से उसको कनेक्ट कर दिया। आपने देखा फील्ड में जैसे ही मॉइस्चर कम हुआ वो ऑटोमेटिकली ड्रिप चालू हो गया। तो वो तरीका अगर जब फार्मर यूज करना चालू कर देगा तो तब ही फार्मर सही मायने में एक अच्छा लाभ ले सकता है कि न्यूट्रिएंट का जरूरत है, वहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, देखा कि भैया कि ये अभी फर्टिलाइजर के लिए वो पूरा उसने मैप किया हुआ है, तो उस तरीके से फर्टिलाइजर जहाँ जरूरत है तो वहाँ पे फार्मर ने आपको दिया। तो अगर आप ऐसा यूज करते हैं तो वहाँ पे फार्मर अपना अच्छा प्रोडक्शन ले सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुज तिवारी जी, आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने सटीक खेती यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दी। ये आधुनिक तकनीक है जिससे हमारे किसान भाई बहुत 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 फायदा उठा सकते हैं। हमारा देश उन्नति बहुत अच्छे से और बहुत जल्द कर सकता है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय और कीमती जानकारियां हमारे साथ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। और किसान भाइयों, आपको भी प्यारा सा नमस्कार, क्योंकि अब पूजा का इस कार्यक्रम के साथ जाने का समय नजदीक आ गया है, लेकिन वो भी हमेशा की तरह आपसे वही वादा करके जाऊंगी और उसे बिल्कुल भी तोड़ूंगी नहीं, अच्छे से निभाऊंगी कि जल्द आऊंगी एक नए एक्सपर्ट के साथ और एक नए विषय के साथ जो आपकी कृषि को और बेहतर करेगा। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।